Good afternoon. Good afternoon, sir. And I commend you, sir, for your energy, enthusiasm, and education you gave in this. Thank you, sir. Thank you. So, my brief question is, what do you advise for people in the post-retirement age and senior citizens for investments? For investments, Yes. stock market investment. Yes, stock market. ठीक है सर. ये कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है 70 ईयर्स की एज के ऊपर के लोग, 65 के ऊपर के लोग, उनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो सर, मेरे फादर मदर भी उसी एज के ही हैं, तो राय जो उनको देता हूँ वही आपको भी दे रहा हूँ कि ये एज में जाने के बाद अब क्या है, सिचुएशन ना थोड़ी डिफरेंट हो सकती है आपसे किसी और की, कि कैपिटल साइज मुझे पता नहीं कितना किसका क्या है, लेकिन एक जनरल जो राय है वो ये है कि जितना भी कैपिटल साइज आपके पास है उसमें से एटलीस्ट 60 to 65% आपको छेड़ना नहीं है. मतलब उसको आप चाहे बैंक में रखो, एफडी कराओ, और कहीं सेव करो, कुछ करो, गोल्ड मत लेना उसका. बस कई लोग गोल्ड को भी सेफ मानते हैं, मैं नहीं मानता. तो ऐसा नहीं हो कि हाँ हम गोल्ड ले लें, ये कर ले वो कर ले, मैं नहीं मानता सेफ गोल्ड को, बाकी लोग मानते हैं तो मानने. मेरे हिसाब से सबसे सेफ यही है कि जब तक हिंदुस्तान जिएगा, बैंक जिएगा सरकारी, उसमें एफडी करा दो, वो ठीक है, वो उससे कुछ ना कुछ होता रहेगा आपका. बाकी जो पैसा बच गया, उस पैसे के अंदर आपको, हमारी स्टॉक मार्केट में ना 3-4 तरह के सेगमेंट होते हैं. एक होता है हाईली रिस्की एंड हाईली वॉलेटाइल, और उसमें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी है एक्चुअली, क्योंकि रिस्क है. दूसरा सेगमेंट होता है जिसके अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन उसमें रिवॉर्ड उतना नहीं होता. तीसरा सेगमेंट होता है जिसमें रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलेगा कभी भी आपको, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी भी उतनी कम मिलेगी, और उसके अंदर आपको किसी से पूछने नहीं जाना कौन सी कंपनी लेनी है, आपको पता है, अंदर से पता है आपको. उन कंपनीज के अंदर उस 35% पैसे को किसी भी ऐसे मौके पे जो अब चल रहा है, ऐसा मौका, ऐसे, क्योंकि हर 2-3 साल में ऐसा मौका आता है, ऐसे मौके के ऊपर वहां लगाओ और अपने आप को 10 से 20 कंपनियों के अंदर वो पैसा लगा के और उसको चुप करके भूल जाओ. आपको आपकी एफडी वाले एरिया से जो आपकी अर्निंग है, जो भी चाहिए रेगुलर, वो आती रहेगी. वहां से कुछ ना कुछ आपको 2-3-4 साल में इंक्रीमेंट मिल जाएगी. 70 ईयर्स की एज पे पहुंचने के बाद में उल्टी गिनती तो शुरू हो ही जाती है. किसको पता नहीं किसका नंबर कब लग जाए. सच्चाई है, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है. मेरे फादर मदर भी, आपके भी होंगे. तो प्रकृति का नियम यही है कि जाना तो सबको है, टाइम किसी का पता नहीं है, तो उल्टी गिनती तो शुरू है ही. अब किसका नंबर कब लगेगा ये पता ही नहीं कुछ भी. तो उसमें क्या है कि जितना भी हो तो पीछे जो आपके रह गया उसके काम आ जाए, और बाकी आपने किसी और के नाम लिख के जाना है, बच्चों के नाम कुछ करके जाना है तो आप कर जाओ. लेकिन जब तक आप हैं, बड़ा पोर्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई रिस्क नहीं हो. एवरेज पोर्शन वो डिसाइड आप करो, 35 करना है, 40 करना है, 30 करना है, वो आप डिसाइड करो. उसमें बिल्कुल ऐसी कंपनी लेनी है जो वॉलेटाइल ना हो, प्रॉफिट चाहे कम आए तो चलेगा. और अक्सर देखने में यह आया है कि जो वॉलेटाइल नहीं होती कंपनियां, उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा आते हैं. अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट तो नेट में लगाओगे ना बाद में. बीच में अगर उसने 60% किसी कंपनी ने दे दिया और उसका 60 वापस गिर गया तो बराबर हो गया. एक कंपनी 20% दिए जा रही है हर साल, तो नेट में उसका ज्यादा निकलेगा. ऐसी कंपनियों के अंदर जो ब्लू चिप्स जिसको बोलते हैं, या ब्लू चिप्स का नाम मैं यूज नहीं करता नॉर्मली, ऐसी कंपनियां जिनके स्टेबल बिजनेसेस हैं और पुराने होने वाले नहीं हैं. नॉर्मली जो कंपनियां कहीं ना कहीं किसी कंजम्पशन से जुड़ी हुई हैं, जो कि पता है कि लास्ट है बस वो, और बाकी कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता सर. और ट्रेडिंग तो सर बिल्कुल ट्रेडिंग तो ना ही करें तो बेहतर है. और एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हाँ ये कि सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको टाइम पास करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है, क्योंकि अब काम तो है नहीं, तो रिटायरमेंट लाइफ है. तो उसके लिए आप 5% पैसा निकालें, जितना भी कैपिटल है 5% पैसा अलग निकाल दो और उसको यूज़ करो दिवाली के पटाखे की तरह, कि इसको आग लगनी ही है एक दिन. 5% पैसा निकाल दो और अपने वाइफ को, क्योंकि सबसे क्लोज वही होती है उस समय, उसको कहो ये मैं ना इसके पटाखे लेने जा रहा हूं दिवाली के, तो
उसके कैसे होते पटाखे, रखा खत्म। उस 5% पैसे के अंदर दबा के खेलो, रोज ले 1 लॉट बेच, खत्म हो लेंगे साल 2 साल में। मजे ले लिए, साल 2 साल टाइम पास हो गया, 70 साल के बाद 2 साल भी बीत जाए बहुत है। क्या एंटरटेनमेंट, बाहर घूमने भी जाओगे लग जाते हैं इतने पैसे आजकल। तो बाहर अगर 2-4 दिन के लिए वाइफ के साथ घूमने चले गए, 1-2 लाख तो ऐसे लग जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट हो गया, काम भी चलता रहा, जीसा भी लगा रहा अपना, थोड़ा बहुत ले लिया, कभी ऑप्शन ले लो अपने जैसे। 5% पैसे को आग लगा दो, 30% को ट्रेडिंग मतलब उसमें अच्छी कंपनी में, 60% बैंक में रखो, सुकून की जिंदगी जियो बस। मुझे एक ही चीज़ पूछना है, ज़्यादा ध्यान ट्रेडिंग पे देना है कि इन्वेस्टिंग पे देना है? ज़्यादा ध्यान ट्रेडिंग पे देना है, इन्वेस्टमेंट पे? इन्वेस्टमेंट करना है तो नहीं, क्या होता है किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो आइसोलेशन में जवाब नहीं दिया जाता। अभी क्या करते हैं आप, जॉब कर चालू है मेरे। सर्विस चालू है, तो अगर आप सर्विस करते हैं तो ट्रेडिंग तो वैसे फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएंगे। नहीं, रेगुलरली नहीं कर पाता, लेकिन करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, हेल्थ ठीक रहती है। ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग में बनेगा या इन्वेस्टमेंट में बनेगा? नहीं देखो, अब ये भी अलग अलग है हर एक के हिसाब से। अब पैसा अगर वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग में ज़्यादा बनता है ऑब्वियसली, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ट्रेडिंग में जाता है कई लोगों का ज़्यादा। अब आप किस कैंप में हो मुझे नहीं पता, सीखा हुआ है आपने कुछ? हाँ, टेक्निकल सीखा हुआ है। सीखा हुआ है। तो अभी जो डिसीजन लेते हैं पिछले टाइम 2-3-4 साल, कितने साल हो गए आपको? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से जो डिसीजन लेते हैं उनको ठीक निकलता है? कुछ ठीक निकलता है, लेकिन जितना प्रॉफिट कमाते हैं उतना पूरा निकल जाता है एक्चुअली ट्रेडिंग में। और इन्वेस्टमेंट से आता है ट्रेडिंग में जाता है टाइम। हाँ। ऐसा ही हो रहा है। हाँ। आपका जवाब तो खुद आपको पता है। एक्चुअल तो खुद पता ही है आपको कि अगर हमको वैसे ही कहीं कहा जाए किसी भी और जगह पे जाके कि एक चीज़ में करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है, दूसरी चीज़ में करता हूँ मुझे लॉस होता है, तो हम इतने समझदार तो हैं कि हम लॉस वाली चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा डाउट रहता है। डाउट इसलिए रहता है क्योंकि ट्रेडिंग में इंजॉय है, ट्रेडिंग में मज़ा आता है, और वहाँ पे एक बोरियत है बहुत। इन्वेस्टमेंट में क्या है, बोर हो जाता है आदमी, लगा के बैठ गया, अब करे क्या। अब सुबह से शाम तक की जॉब करी, सर्विस करी, और जितनी कैपिटल है स्टॉक लेके रख दिए। अब रोज उनको आपको आके अपना जाके एप्लीकेशन पे रेट देखे मनी कंट्रोल पे, बस 2% गिर गया, 1% डाउन, 1% ऊपर, ठीक है बंद। अब क्या करूँ, टीवी देखो, खबर देखो, काम ही नहीं है कुछ। प्रॉब्लम, समस्या जो है ना, जितने भी लोग हैं सारे, समस्या एक ही है कि करें क्या। हमारे खुरक है, हमारे उंगलियों में हरकत होती है, हमसे वो दूर नहीं होती। इसके लिए ही तो बता रहा था अभी मैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढ लो जिसमें आपकी वो जो खुजली है वो कुछ काम ढूंढ लो अपने लिए। अगर आपको ट्रेडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप उसे छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करो, और अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जॉब से 6-7 बजे 8 बजे आ जाते होंगे आप, उसके बाद कोई ऐसा होता नहीं है, अपना छुट्टी वुट्टी बीच में काफ़ी मिल जाती होंगी, तो कोई काम धंधा है नहीं। ट्रेडिंग वैसे कैसे करते हैं, कितना समय निकाल पाते हैं ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग के लिए मतलब बीच बीच में देखते रहते हैं, और सुबह ऑर्डर डाल दिया, फिर दोपहर में निकाल दिया, ऐसा चलते रहते हैं। अच्छा, ये भी तो चाहिए हमें कि जॉब से बीच में बाथरूम करने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, साथ में लगा हुआ है, क्या चल रहा है रेट, आसपास वाले दोस्त यार भी बात करते हैं, क्या लिया हुआ है तूने, क्या लिया, होता है, ऐसा हो रहा है ना। वो चीज़ भी हमें चाहिए, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के लिए फिर कुछ पैसे अलग निकाल दो, या तो जैसे मैंने अभी उनको बोला सर को, 1-2 लाख रुपए अलग निकाल दो। ये मेरा एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, शायद आपने देखा होगा, कि एक आपका एक थर्ड अकाउंट जरूर होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। एक आपका तीसरा अकाउंट जरूर होना चाहिए जिसको दिवाली के पटाखे के नाम पे रखो आप। उसके पैसे सिर्फ आग लगाने के लिए, सिर्फ आग लगाने के लिए। वो पैसे का हमने रिटर्न हमें चाहिए ही नहीं कभी भी, उसके पैसे सिर्फ आग लगाने के लिए, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया उसमें से। उसमें एंटरटेनमेंट करो। फिर एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया और उस अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये डाल दिए, जितने भी आपको लगता है उतने डाल दिए, उसके बाद उसके हिसाब से उसमें लेते जाओ और रोज रोज अपना मौज लेते जाओ।
बचपन में हम माँ बाप से कहते थे ना, ये 20 रुपये देना, वीडियो गेम खेलने जाना है, कहते थे ना। अब आपके माँ बाप तो हैं नहीं, मतलब होंगे तो आप उनसे पैसे नहीं मांगते हो, खुद अपने आप में हो, अपने से पैसे मांग लोगे, भाई मैं मुझे खेलनी वीडियो गेम, कुछ पैसे दियो, अपने से कुछ पैसे ले लो और उस अकाउंट में डाल दो वीडियो गेम खेलने के। क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है पैसे की है नहीं, आपको कमाई की। कमाई तो आपने बताया दूसरी जगह से हो रही है, जॉब से भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट से भी आ रही है। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये नहीं होती हमें पैसा चाहिए, हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है हमें वीडियो गेम खेलनी है, हमें दोपहर को खोल के देखना है, हम टॉयलेट में जाएंगे तो भी देखेंगे, रात को उठ के 12 बजे डाउ देखेंगे, गिर गया कि नहीं गिरा, ऊपर है कि नीचे है, इसमें मजा आता है हमारे को। वो रोमांच हमें इन्वेस्टमेंट में मिलता नहीं है, वो हम यहां ढूंढते हैं। यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर उस रोमांच में जाते तो पैसे टूटते हैं। तो दुविधा फंसी हुई है बहुत लोगों की, दिख रहा है मुझे, वो दुविधा फंसी हुई है, करें कि छोड़ें। उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक अकेला यही है, जिसमें पैसा बन रहा है वो तो रखो सर, जिसमें पैसा जा रहा है उसको कम कर दो। खत्म करने की बात नहीं, क्योंकि खत्म करोगे तो फिर वही बात आएगी कि वहां उंगली करोगे, इन्वेस्टमेंट में उंगली करोगे फिर कि 25% ऊपर चलेगा, चल इसको बेच, कुछ और ले ले इसकी बजाय। ट्रेडिंग करो, कम कर दो क्वांटिटी, लॉस प्रॉफिट की रेशो आपकी अच्छी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली नेट में आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। लेकिन वही बात है, आदतें छूटती नहीं है, ट्रेडिंग करते रहो थोड़ी बहुत, बस ये सोच के करो कि हाँ मुझे टाइम पास करना है, बस प्रॉफिट नहीं आ रहा तो ठीक है।